दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं विराट जो खंड है लखनऊ का, उसकी दादी कही जाती हैं और बैग वाली दादी के नाम से भी फेमस है। 84 साल की उनकी उम्र है, लेकिन उनका जो जज्बा है वो किसी 35 साल की महिला से कम का नहीं है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है, लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वो खुद में हतोत्साहित होने लगते हैं, लेकिन हमारे साथ जो लीला अग्रवाल जी हैं वो दूसरों में भी उत्साह भरती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो खुद बनाती हैं। इस उम्र में भी आप देखिए, ये झंडे का बैग है 15 अगस्त में, और ये डॉल्स हैं, ये इनकी अपनी बनाई हुई है। आप देखेंगे कि कितनी जो है वो खूबसूरत डॉल्स बनी हुई हैं। और पहले हम लोगों ने देखा था, हमारी जो माँ होती थी, दादी होती थी, इस तरीके की डॉल्स बनाती थी अपने घर के बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए। इसी तरह लीला जी भी बच्चों के लिए बनाती हैं, पड़ोसियों के लिए बनाती, जो उनके पास आता है उनको वो गिफ्ट करती हैं, और इसीलिए ये बैग वाली दादी के नाम से भी मशहूर है। और आप देखिए ये पंखा, जिन लोगों ने गांव में देखा होगा तो वो हाथ से ऐसे ऐसे ना डुलाने वाला पंखा था, जब बिजली नहीं होती थी, और तब यही एक साधन होता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए होली के करीब मौके पर मैं ऐसे बना के, कोई भी आया उसको, अभी आप आए पहली बार मेरे घर आए तो मैं उसको पहना के उसका स्वागत करती हूँ कि तो अच्छा लगता है मेरे को। तो ये देखिए, ये 84 साल की अवस्था में इतनी व्यस्तता रहती है उनकी, और इस तरीके से ये देखिए जो चीज़ें जो पर्दे पे आप देखते हैं, कर्टन पे साइड में डालने के लिए झालर है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप बनाती हैं। आज हम बात करेंगे लीला जी से कि क्या है इस एनर्जी का राज। गुड़िया भी बहुत सारी, देखिए अलग अलग टाइप की गुड़िया, ये देखिए ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, 3 पीस हैं, 3 पीस हैं अलग अलग। और जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं एग्जीबिशन लगा के या कुछ ये बेचने का काम नहीं करती ना, सिर्फ लोग शौक है बनाने का, और नए नए चीज़ों को बनाना और उसको रूप देना। कोई पुरानी चीज़ है उसको नया रूप देके उसको ठीक कर लेना, वो मेरा शौक है। इनके पास ऊषा की सिलाई मशीन है 70 साल पुरानी। 70 साल पुरानी। आप सोच सकते हैं कि 70 साल पुरानी है, उसी से सब करती, उसी से ये सब करती हैं। आप ये देखिए इस तरीके का ये पूरा सेट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मछलियाँ हैं, इनके घर के बचे खुचे कपड़ों से बनाया करती हूँ, बस अपना मन खुश रहता है बना के, बस यही बात है जी। तो इसका एक उद्देश्य जो एकमात्र है वो ये है कि खुद को व्यस्त रखना, क्योंकि अगर आप खुद को व्यस्त रखेंगे तो हंसी खुशी के माहौल में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आपको पेसमेकर भी लगा कितने साल पहले? अरे करीब 8 में लगा था, 2008 में। हाँ, और सेकंड भी लगा 2018 में। अच्छा। लेकिन मैं उसकी कोई वो मतलब लगा हुआ है कोई बात नहीं, मगर मैं उसके लगा करके चिंता नहीं करती हूँ। जितना हो पाता है वो कर लेती हूँ उसी से। तो सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या बताइए, क्या क्या दिनचर्या आपकी अभी रहती है लोगों को? अभी देखिए, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड जो हैं, अरे या तो हिंदी में कहिए तो पति कहने, पति हैं। इस समय करीब वो उनको बेड पर पड़े हुए 5 साल हो गए हैं। उनका सब काम सुबह मैं करके तब नहाने जाती हूँ। उसके बाद फिर उनको अच्छे से खाना वाना खिला के लिटा के तब फिर मैं अपना ये काम शुरू कर देती हूँ कि जिससे उनको देखना भी हो जाता है और ये हमारा काम चलता रहता है। अच्छा। इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, खुशी हो लगती है कि मैं अपना काम भी कर रही हूँ, उनको भी देख रही हूँ। तो ये आपने सीखा था पहले? क्या ये सिलाई वगैरह ये अपने शादी के पहले सीखा था। अच्छा। तो उसी को मतलब करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब हमको वो बाएं हाथ का खेल लगने लगा। अच्छा। है ये बात है। एक्चुअली लीला जी जमशेदपुर जो आजकल झारखंड में है वहाँ की रहने वाली हैं, और उन्होंने स्कूल के बाद आपने सिलाई स्कूल में एडमिशन लिया था? नहीं, स्कूलिंग करने के बाद उषा टेलरिंग स्कूल में एडमिशन लिया था। उसका डिप्लोमा है मेरे पास, तो उसमें थोड़ा बहुत पहले कर
लेती थी, लेकिन बाद में उसी की प्रैक्टिस करते करते अब हमारी ये धीरे धीरे इतना सब दूर पहुंच गए। कुछ अपने आप सोचा, कुछ देख के नकल किया, कोई किसी का देख लिया उसको तुरंत नकल करने की मेरी आदत है। उससे कह देते हैं तो कि अंदाज से लगा लेते हैं कि हाँ ये हमें बनाना है, बस आके घर में उसको बना लेते हैं अपने हाथ से डायग्राम करके बना लेते हैं। तो वो स्कूल में सिखाया होगा डायग्राम? नहीं, स्कूल में तो सिर्फ टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी सिखाते थे। अच्छा। लेकिन मन में ये था कि मेरी माँ को बहुत शौक था कि उनकी लड़कियां हर वक्त व्यस्त रहें। खाना वाना बनाने का काम नहीं था, बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन ये कि सिलाई कढ़ाई में वो हम लोग को हरदम इनकरेज करती थी कि कुछ करती रहा करो, या तो पेटीकोट उठा के दे देंगे कि सिलाई करो, या तो बच्चों के फ्रॉक बनाओ तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही प्रैक्टिस मेरे काम आती है इस समय। लेकिन आजकल की लड़कियां सिलाई कढ़ाई नहीं सीखती, एकदम सीखना ही नहीं चाहती हो। तो वो तो कहती है कि सब चीज़ तो मिलता है मार्केट में, क्या करना है सीख के। नहीं, मार्केट में तो आपके ज़माने में भी मिलता था, लेकिन इतना प्रचार नहीं था कि वो उसके लिए लोग बाजार जाए और ले। लड़कियों को ज़्यादा बाहर जाने की भी वो नहीं रहती थी। जहाँ 15 साल के हुए घर में रहो, घर में सीखो, आपस में। मैं 8 बहनें हूँ, आपस में सब कोई मिलजुल के जिसको जो समझ में आया वो किया और एक दूसरे से डिस्कस किया। बहुत प्यार था हम लोगों में और अभी भी है। सब हो गई हैं करीब 80 कोई या 90 की, लेकिन सबके अंदर ये एक्टिव है सब। तो ये कौन सी ट्रेनिंग थी पेरेंट्स की? आजकल के बच्चे कितनी जल्दी होपलेस हो जाते हैं। ये पेरेंट्स की ये ट्रेनिंग थी कि मतलब मेरी माँ जो थी वो बनारस की थी, वो भी 8 बहनें थी, वो भी इसी तरह की वो थी। हर काम को करने में उनके वो पास वो था। अच्छा। घर का खाना बनाना और सिलाई करना, और लड़कियां इतनी हैं तो उनको किस तरह वो करें कि वो अच्छे संस्कार मिलें, और वो उनको मतलब सब कुछ सिखाती थी। तो आपके समय में फिल्म पिक्चर देखने जाते? पिक्चर तो रहती थी, देखते थे। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे थे कि उनके मार्केट के थे तो उनकी ट्यूसडे को बंद रहती थी दुकान, तो वो जरूर जाते थे मेरी माँ को लेके। अच्छा। लेकिन जो बड़ी लड़की रहती थी उसको ये कहते थे कि तुम सबको लेके उधर चली जाओ, तो उनको शौक बहुत था। अच्छा। तो फिर हम लोग को भी दिखाते थे पिक्चर। अरे 2 रुपए में टिकट। मतलब ऐसा कोई बंदिश नहीं? बंदिश कभी नहीं थी। पिताजी हर काम में उत्साहित किया करते थे। और फिर आपने अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी? बच्चों को तो ट्रेनिंग है कि ये लोग स्कूल में पढ़ाया, और जो उनको समझ में आया। कोई अरे इसमें काफ़ी सेक्रेटेरिएट में साधारण सर्विस में थे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपके पास पैसा कम है, लेकिन अपने आप हमें सिलाई का मालूम था तो घर में सिल के बच्चों को फ्रॉक बनाना सब करवाती थी। लेकिन कभी ये शो नहीं किया कि पैसा कम है तो तुम लोग को कैसे पढ़ाऊं। बड़ा लड़का इलाहाबाद बैंक में मैनेजर है, और उससे छोटी जी थी वो एक्सपायर कर गई। उस पायलट थे उनके हस्बैंड। अच्छा। हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो एक्सपायर कर गई। और ये 3rd में ये है पूनम गुप्ता, डॉक्टरेट कराया, इसको PhD कराया यहाँ से बॉटनिकल से। और छोटा लड़का उड़ीसा में विशा में डायरेक्टर है। तो हमको ये लगा कि हमने मतलब अपने सब बच्चों को अच्छे से वो दे दिया। तो अभी जब आप एक तो सिलाई कढ़ाई करती हैं, हाँ, इसके अलावा कोई योगा या कुछ और अपने नहीं, योगा वगैरह तो नहीं करती। अच्छा। बस ये कि मेरा नियम है। हाँ। समय है। हाँ। मैं समय के अनुसार ही काम करती हूँ। यदि सुबह उठी तो सबसे पहले अपना दिनचर्या किया, उसके बाद एक सेब दांत से चल नहीं पाता तो कद्दूकस करके खाती हूँ, एक सेब और एक खीरा रोज। और उनको भी देती हूँ, हस्बैंड को भी बगल में रख देती हूँ, और वो अपना खा लेते हैं। और ये अभी तक भी है, कल तक भी है, और आज तक भी है। इसको मैं तोड़ नहीं सकती। अच्छा। और शाम को नियम है कि मैं अपना मुँह हाथ धो के नहा के 7 बजे खाना खा लेती हूँ, जो भी खाना है। और ज़्यादातर हल्का खाना खाती हूँ, दलिया है, दूध है, और हल्दी मिला दूध में जब से कोरोना है करीब सालों हो रहे लगातार पीती हूँ 1 कप। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए। और खाने में क्या क्या आपका रहता है बनाने में? हमारे बनाने में कि हम लोग बिल्कुल वेजिटेरियन हैं। अरहर की दाल, चावल, रायता और सूखी सब्जी एक जरूर होनी चाहिए। अच्छा। बस यही है। और वो मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये सब कुछ नहीं।
तली भुनी चीजें बहुत नहीं है ना, तली भुनी चीजें भी कभी कभी खा लिया, लेकिन खाते नहीं ज्यादा। अच्छा, यहाँ जो विराट खंड की कॉलोनी है, उसमें आप क्या क्या योगदान देती हैं? बड़ा फेमस है विराट खंड की माता जी के नाम से। हाँ, माता जी के नाम से ये है कि मैं 15 अगस्त कोई पीछे सोसाइटी में झंडारोहण होता है, तो मैं जाती जरूर हूँ, चाहे किसी को पकड़ के जाऊंगी, क्योंकि छड़ी लेके ही चलती हूँ, लेकिन जाऊंगी जरूर। और अपना एक आर्ट रखती हूँ, और उसमें 2000 रुपये 1000 रुपये वहाँ गरीब बच्चों को देती हूँ। अच्छा। कि उनके पढ़ाई के लिए वहाँ बच्चे बैठे रहते हैं। हर साल करती हूँ, इस साल भी किया। और वहाँ पर अपने हाथ से बना हुआ झोला दिखाती हूँ, तो सब बड़ी खुश होती हैं कि अरे दादी का देखो झोला, दादी का देखो झोला। हम कहा तुम लोग भी सीखो, खाली मोबाइल खेलती रहती हो। तो कहती है अच्छा कल आएंगे, अच्छा कल आएंगे, आज तक नहीं आई सब। तो वही हम कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं करोगी, जब तुम लोग आओ ना, तुम्हें कुछ समस्या हो तो हमसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो लोग कर रही हैं, अपना धीरे धीरे करेंगी। हाँ। अच्छा, जब आपने शुरू किया था ये सब बनाना, कभी सीखा, सोचा नहीं कि स्कूल या कुछ खोले जिससे? ना, कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये सब काम बहुत लंबा होता है। उसमें आप देखिए, आप कुछ को बोलेंगे कि अरे ये तो 200 रुपये का है, तो नहीं लूंगी, ऐसे करके निकल जाता है, तो बड़ा खराब लगता। मेरे को कभी हुआ ही नहीं, मेरे को कोई कमी नहीं है, जितना भगवान दिए उसी में संतुष्ट हूँ। और ये सारी चीजें आप घर के जो कपड़े? हाँ, घर के ही कपड़े से, कभी बाजार से खरीदा ही नहीं। बस मेरी एक बहन की लड़की है, वो हमको हेल्प करती रहती है, कभी जीप ला के दे दी बैग का। अच्छा। कभी भगवान के कपड़े, ये पंखा वगैरह जो है, ये भगवान के उतारे हुए कपड़े के बनाए हुए अच्छा, हैं। अच्छा। जैसे भगवान के उतारे हुए कपड़े होते हैं, तो वो हर साल उतारती है, और वो बहुत कॉस्टली खरीदती है। तो कहती है कि मौसी आप लेंगी, आपको दे दें, आप इसका कुछ भी करिए। तो मैं जो पाती हूँ उसी में अपना लगा के काम करती हूँ। तो इसको बनाने के पहले सोचती हैं क्या बनाना है, कैसे डिजाइन करना है? बिल्कुल, रात भर सोचती हूँ। मेरे को रात को कोई फालतू काम नहीं, बस ये लगे कि कल बनाना है इसको, तो क्या क्या करना है उसमें पहले, कहाँ से, और दूसरे दिन सुबह शुरू हो जाती हूँ जब मौका मिला तो। मतलब पेपर पे कोई डिजाइन नहीं बना ना, कुछ पेपर में तो एक तोता वगैरह को बना लेती हूँ अपने हाथ से। नो यूट्यूब, नो टीवी, नो मोबाइल, नथिंग, अपने हाथ से बना के अपना शौक पूरा कर लेती हूँ, बस यही है मेरा। अरे वाह। और वो भगवान के कपड़े से गुड़िया सजा, वो वाली, हाँ, ये सिर्फ भगवान के कपड़े से ही लगा के बनाई हूँ। निकाल, मतलब ये लटकाने के लिए नहीं? हाँ, कि जरा घूमती रहती है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये देखिए किस तरीके के अलग अलग डिजाइन की जो है नर्स और वो आपने बनाया हुआ है। ये सिर्फ भगवान के उतरे हुए कपड़ों के बनाया, मतलब वो देती है तो हम कहें क्या करें इसका, तो ऐसे सजा लिया उसको। अब एक दिन मेरा भी इसको नथ पहनाने में लगा। अच्छा। एक दिन लगा कि भाई बिंदी भी लगा लें, एक दिन लगा कि भाई चोटी भी बना दें, तो चोटी बनाई। जो कमी रहती है, जो कमी दिन भर करते रहते हैं, कुछ हफ्ते लग जाते हैं एक कुछ वो देने में। ऐसे करीब बहुत बनाए थे, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है, किसी की बर्थडे होती है, तो मैं दे देती हूँ उनको। शौक है हमको, बस कोई बात नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं आज के नई पीढ़ी के लोगों से? नई पीढ़ी के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपना समय बर्बाद, अरे मोबाइल वगैरह अलग बात है, लेकिन है कि अपने समय को इस्तेमाल करने का तरीका हो कि बस समय से कुछ करो। पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है, वो भी है, लेकिन है कि कुछ शौक की चीज़ें करो, लेकिन करे तब तो ये लोग। ये बात है। अभी आप बुनाई भी कर लेती हैं? हाँ, बुनाई खूब करती हूँ। मोजा वगैरह ये रखा हुआ, हाँ, अभी बुन रही थी। मुझे ये मोजे देखिए अभी भी बुन लेती हैं, तो आप समझिए कि आंखें कैसे काम कर रही होंगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो आँखों की ही होती है। हाँ, आँखों में बिना चश्मा के करती, बिना चश्मा। अच्छा, ये डिज़ाइन वगैरह ये किसी से सीखा है, उसी को अपने आप जो कुछ हमें कमी होती है उनसे पूछ पाछ के सीख लेती हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ। तो लेकिन अपने को व्यस्त रखना मेरे को बहुत, कोई भी काम में बैठ नहीं सकती, ये बात है। दोस्तों ये देखिए कि इस बचे हुए कपड़ों से ही सब घर के करती हूँ। अब ये जो बैग वगैरह भी जो बनाती हूँ साधारण बनाती हूँ, कि जो सब्जी उब्जी ले जाने में, अब ये देखिए सोफा का
कवर पुराना निकला था। हाँ। तो उसको लगा कि कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, वो टी नया बैग बना नया लिया। लोगों ने बना लिया। हाँ। तो मैंने इसको बना के दे दिया कि दूध लाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे। और पॉलीथीन मुक्त भी रहना है तो ऐसे बैग का इस्तेमाल हाँ, करना वो यही सब है बस। तो पर्यावरण सुरक्षा भी है और आपका काम भी है। तो इस उम्र में भी देखिए दादी जी जो है किस तरीके से अपने को व्यस्त रख रही हैं और व्यस्त रखने के साथ स्वस्थ भी हैं और लोगों को कुछ दे रही हैं। हाँ, बस यही है कि लोगों को यदि शौक है तो मेरे पास आके सीख भी सकती है। मैं सिखाने में कोई एतराज नहीं है मुझे। बिल्कुल, अगर आप आसपास कहीं रहते हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो आप मेरे से नंबर ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन सेल नहीं करती, सेल नहीं करती, ये एक अलग नियम है। हाँ, नियम है, सेल नहीं करूंगी। देख के यदि आप बता दें कि ये कर हमको बता दीजिए दादी जी, तो या जो भी कहें आंटी बोल के, तो मैं बता दूंगी समय निकाल के, और अपना टाइम बता दूंगी। इस टाइम में खाली रहती हूँ। क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी है कि उनका जो खाली समय है वो निश्चित है और उसी समय में वो ये सब काम करती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपको और आपको बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप ऐसे ही बुजुर्गों की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे, स्वस्थ रहे, आप ऐसे ही समाज के लिए काम करती रहें, यही हमारा शुभकामना है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।